हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएमसीटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग एप्टीट्यूड की अगले क्लास में पढ़ेंगे कि कोई भी जो एल्जेब्रिक फार्मूला हो उसको हम एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं। जैसे यदि हम आपसे पूछ दें कि आप बताइए हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आप बहुत इजी वे में बता ले जाइएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि हम बोल दें a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो a जो है इसके कंपेयर में थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग इसको भी बता लेंगे। यदि हम बोल दे बताइए a प्लस बी के पावर में 4 क्या होगा या फिर 5 क्या होगा, तो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नहीं समझ में आता है कि इसको हम कैसे बताएं एक ही बार में, ठीक है, एक लाइन में कैसे हम निकालें। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसे आप एग्जाम में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इस समय जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। पूछ लेगा क्या कि a प्लस बी के होल क्यूब में या फिर a प्लस बी के पावर 4 में a क्यूब b का कोफिशिएंट कितना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि इस टाइप में हम कैसे एक ही लाइन में फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक फॉर्मूला है, यहाँ से हम देखेंगे जो हम लोग बचपन में सब पढ़ते थे, याद करते थे। अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट देखते हैं कि कैसे ये चेंज होता है। तो सबसे पहला इसका तरीका क्या है कि आपको टेबल बनाने आना चाहिए। अब टेबल कैसे होता है, देखिए कुछ नहीं करना है। टेबल में आपको यहाँ पर लेना है 1 और नीचे लेना है 1 2 1, बस ये 2 लाइन आपको याद होना चाहिए। ऊपर में क्या है 1, उसके नीचे में 1 2 1। आप समझ में 2 लाइन याद हो गया। ऊपर में है 1, उसके नीचे 1 2 1। देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे वैसे वैसे साइड में 1 1 होते चला जाएगा और बीच में 2 2 को जोड़ते चले जाएंगे। जैसे देखिए पहला स्टेप में सिर्फ 1 था, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में 1 2 1 हुआ। थर्ड स्टेप में कितना हो जाएगा, हमने क्या बताया कि साइड साइड में 1 1 रखना है। इस साइड में 1 रखेंगे, इस साइड में भी 1 रखेंगे, बीच में हमें जोड़कर लिखना है। तो 1 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। 2 प्लस 1 को जब जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। आ रहा समझ में। चलिए तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप कैसे लिखेंगे, चौथा स्टेप के लिए पता है कि साइड में हमको लिखना है 1 और 1 लिखना है, ठीक है। कोई भी स्टेप लिखना होगा हमको, साइड में पहले 1 1 लिख लीजिए, बीच में 2 2 को जोड़ते हुए चलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना 6, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4। आ रहा समझ में। चलिए सपोज हमको नेक्स्ट स्टेप लिखना होगा, अगला स्टेप क्या लिखेंगे हम, साइड में हमको देना है 1, यहाँ पर भी देना है 1, बीच में जोड़ेंगे 1 प्लस 4 कितना 5, 4 प्लस 6 कितना 10, इसको जोड़ दिए तो इसको जब जोड़ेंगे 6 प्लस 4 कितना मिलेगा 10 और 4 प्लस 1 कितना मिलेगा 5, ठीक है ना। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं। अगला स्टेप लिखना होगा हमको, कितना हो जाएगा, साइड में 1 देना है, साइड में 1 देना है, बीच में जोड़कर 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6। आ रहा समझ में। तो इसको हम जितना स्टेप चाहे उतना स्टेप लिख सकते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा लिखने में हमको, ठीक है। यदि कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो हम इसको ऐसे लिखते हुए चलेंगे, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये रहा कि कैसे हम टेबल बनाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हमको लिखना हुआ, सपोज करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए स्टार्टिंग में a है, उसके बाद में आ रहा है b। तो हमेशा हम क्या करेंगे, और मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो पहले का पहला दोनों पावर हम a को दे देंगे। जब दोनों पावर हम a को दे दिए तो b के लिए कुछ पावर नहीं बचा हमारे पास, तो b के लिए कुछ पावर देंगे नहीं, a की पावर में 2 देंगे। b के लिए नहीं लिखेंगे क्योंकि b के लिए कुछ बचा ही नहीं, 2 ही पावर है, दोनों पावर a को दे दिए, ठीक है। चलिए b के लिए क्या बच गया, 0 बच गया, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हम एक एक पावर a का घटाते जाएंगे और b का एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए प्लस है तो सभी जगह प्लस देना है हमको। अगला स्टेप हो जाएगा a का पावर 2 है, तब a का पावर 2 से घट के हो जाएगा 1 और b का पावर 0 से बढ़कर हो जाएगा b के पावर में 1। आया समझ में। चलिए फिर से हम साइन यहाँ पर प्लस देंगे। अब a के पावर को हम घटा रहे हैं, तो a के पावर 1 से घट के अब हो जाएगा 0
और b के पावर 1 से बढ़ के हो जाएगा कितना 2। क्लियर है। चलिए और हमको यह भी पता है कि समथिंग के पावर 0, यदि किसी भी नंबर ले रहे हैं x के पावर 0 का मान कितना होता है 1, बशर्ते कि ये x 0 नहीं होना चाहिए। तो b के पावर 0 या फिर a के पावर 0 का मान 1 ले सकते हैं ना। तो 1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर ab और यहां से कितना हो जाएगा b स्क्वायर। आ रहा समझ में। इतना पावर लिखने आ गया। पावर कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम पावर जो दिख रहा है वो पहले वाले नंबर पर दे देना है, दूसरे के लिए कुछ पावर बचेगा नहीं तो उसको लिए छोड़ देंगे। अब हम धीरे धीरे एक एक तो पावर पहले वाले से घटाते जाएंगे और दूसरे वाले पर पावर को बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 पावर है तो हमने पहले वाले पर दे दिया 2, b के लिए कुछ भी पावर नहीं बचा। अगले स्टेप में हमने क्या किया, a का पावर 2 है, अब घटा दिए तो a के पावर 1 बचा। तो एक जो घटा हुआ है वो किस पर चला जाएगा, b पर चला जाएगा। तो b के पावर यहाँ पे 1 हो गया। उसी टाइप से अब a का पावर 1 से घट के a के पावर 0, तो किसी के पावर 0 हम लिखेंगे ही नहीं, और b के पावर 1 से बढ़ के हो जाएगा b के पावर 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कोफिशिएंट है, एक जो टेबल है किसका काम करता है, कोफिशिएंट का, गुणांक का काम करता है। तो हम इसमें से पहला दूसरा तीसरा, जैसे हमारा क्या हुआ, एक पहले स्टेप के लिए हुआ है, ये हमारा किसके दूसरे स्टेप के लिए, ये थर्ड के लिए है, ये फोर्थ के लिए, ये 5 के लिए, ये 6 के लिए। तो यहाँ पर पावर 2 दिख रहा है तो हम दूसरा स्टेप का कोफिशिएंट यूज करेंगे 1 2 1। तो यहाँ पर 1 कर देना है, वहां पर 2 और यहाँ पर 1। तो फाइनली मिल जाएगा हमको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है इतना। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। यदि हमको लिखना हो गया क्या, यदि हमको लिखना होगा a प्लस b का होल क्यूब लिखना होगा, तब क्या करेंगे हम, पहला स्टेप क्या है, पावर को एडजस्ट करना। पावर 3 दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले a पर मैक्सिमम पावर दे दीजिए, a के पावर 3 प्लस, सभी जगह प्लस साइन देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है। अब a का पावर डिक्रीज करेंगे और b का पावर एक इंक्रीज करेंगे। a हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर और b का पावर हो जाएगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, a के पावर फिर घटा दीजिए और b का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। फिर यहाँ पर a के पावर 0 हो जाएगा और b के पावर q। तो अब हम घटा ही नहीं सकते हैं ना, माइनस में जाना नहीं है। तो a के पावर 3 से शुरू किए और a के पावर 0 तक पहुंच गए बढ़ाते बढ़ाते। या तो फिर ऐसे समझिए कि b के पावर 0 से शुरू किए और b के पावर q तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर कि हमेशा जो पावर का जोड़ है वो 3 आना चाहिए, 2 और यहाँ पर 1 3, 1 और 2 3, यहाँ पर 3 और 1 का पावर 0 3 यहाँ पर भी है, यानी ये पावर हमेशा उतना रहना चाहिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे। तो 3 के लिए कोफिशिएंट क्या है, देखिए 1 3 3 1 1 3 3 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इतना हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे यदि हम दे दें यहां से a प्लस b के पावर 4, इसको कैसे लिखेंगे, सेम मेथड है यहाँ पर भी, a प्लस b के पावर 4 लिखना है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर 4, तो a के लिए a पर जो है मैक्सिमम पावर को दे दीजिए a के पावर 4। b के लिए कुछ लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि b के पावर 0 आने वाला है। अब क्या होगा, a के पावर घटाते हुए चलेंगे, a के पावर घट हो जाएगा 3, b के पावर 1, फिर a के पावर फिर घटेगा a स्क्वायर और b के पावर एक और बढ़ जाएगा b स्क्वायर, फिर कितना a b क्यू और यहाँ पर हो जाएगा b के पावर 4। ठीक है। पावर को हम a पर मैक्सिमम पावर लिए, फिर पावर को एक घटाते हुए चले गए और b के पावर एक बढ़ाते हुए चले गए। कब तक जाना है, जब तक कि हमारा जैसे a के पावर 4 है तो a के पावर 0 ना हो जाए, तब तक हम ये बढ़ाने वाला काम या घटाने वाला काम करते रहेंगे। अब देखिए 4 के लिए कौन सा यूज करेंगे, ये पहले लाइन फर्स्ट पावर के लिए हुआ, ये 2 पावर के लिए हुआ, 3 के लिए हुआ, 4 के लिए हमारा ये हो जाएगा 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए
अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस नहीं दे, हो सकता है कि क्वेश्चन जो है a माइनस बी के पावर में 4 पूछ ले, उस समय क्या करेंगे हम, ठीक है। तो a माइनस बी का यदि पावर में पूछेगा तो हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, पूरा का पूरा पावर भी ऐसे ही लिखेंगे हम, कोफिशिएंट को भी ऐसे ही एडजस्ट करेंगे। सिर्फ फर्क कहां पर हो जाएगा कि जो हम साइन को हमेशा प्लस ले रहे हैं, अब साइन हो जाएगा अल्टरनेट, डेट मीन पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। साइन को हमेशा हम क्या करेंगे, अल्टरनेट लेके हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए जैसा मैं यहाँ पर इसी को सॉल्व करना हुआ यदि, तो पहला में क्या हो जाएगा, देखिए पहले पावर को लिख लिया हम a की पावर 4, अगला साइन जो प्लस दे रहे था हो जाएगा माइनस, ठीक है, a के पावर क्यूब b, अगला साइन हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस दे चुके हैं, प्लस माइनस चलेगा। अब यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, अब हो जाएगा साइन माइनस a b क्यूब, अब हो जाएगा साइन प्लस a के पावर 0 और b के पावर 4। कोफिशिएंट यूज कर लेना है, हमको पता है कि पावर 4 का कोफिशिएंट कितना होता है, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। ऐसा समझ में, जैसे हम क्वेश्चन यहां से दे दें क्या, a माइनस बी का होल क्यूब बताइए कितना होगा। a माइनस बी का होल क्यूब के लिए पहले इसको लिख लीजिए, पावर को लिख लीजिए, a के पावर क्यूब, b के लिए कुछ भी नहीं बचा, साइन हो जाएगा माइनस क्योंकि प्लस ले चुके हैं पहले, a स्क्वायर और यहाँ पर करेंगे b, फिर साइन लेंगे प्लस a b स्क्वायर, फिर साइन हो जाएगा माइनस, a के पावर फिर घट गया 0 और b का पावर बढ़ जाएगा 2 से 3। आगे जाएंगे नहीं क्योंकि b 0 से लेकर b 3 तक पहुंच चुके हैं, और 3 के लिए कोफिशिएंट क्या यूज हो रहा था, 1 3 3 1, 1 3 3 1, ठीक है। बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए। चलिए एक हम और कर लेते हैं यहां पर, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। यदि हम दे दें यहां से a प्लस b के पावर में 6, इसको आप लोग लिखिए, फिर हम जब वीडियो को भी पॉज कर दीजिए, अब इसको खुद से लिखिए कितना आ रहा है, इसके बाद जैसा हम इसको सॉल्व करेंगे तब इसको मैच कराइएगा कि सही है या गलत है, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिखना शुरू करिए, फॉर्मूला क्या होगा। चलिए अब हम इसको करते हैं। सपोज अब इसी क्वेश्चन में, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में यदि पूछ दे कि बताइए कि a प्लस बी के पावर 6 में, क्वेश्चन ऐसे दे दे a प्लस बी के पावर 6 में a4 b स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, तो पहले हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, a प्लस बी के पावर 6 को लिखते हैं, क्या होगा, a प्लस बी के पावर 6, मैक्सिमम पावर कितना है 6, तो किस पर चला जाएगा, a पर चला जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर 6, b के लिए कुछ पावर बचा ही नहीं तो लिखेंगे ही नहीं, साइन प्लस में है तो यहां पर प्लस ही सब चलेगा। अब हो जाएगा a के पावर 5 और b के पावर 1, a का पावर घट गया 1 और b के पावर 0 से 1 बढ़ गया। अब a का पावर फिर घटाइए, a के पावर 4 और b के पावर बढ़ जाएगा 2, ठीक है, b के पावर 1 था, अब बढ़ के कितना हो गया 2, प्लस अब a के पावर 3, 4 से फिर घट गया 1 3 और b 2 से बढ़ के हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, प्लस a का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, 3 से घटा के 1 की ये 2 और b 3 से हो जाएगा बढ़ के कितना 4, प्लस अब a स्क्वायर हो चुका, a का पावर फिर घटाइए, 2 से घट के पावर 1 हुआ और b 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा 5, प्लस a 1 से घट के कितना 0, तो a के पावर 0 हम लिखेंगे नहीं और b 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा 6, b के पावर में 6। अब क्या करेंगे, 6 का कोफिशिएंट यूज कर लेंगे, तो 6 के लिए कोफिशिएंट क्या है, चेक करिए यहाँ पर 1 6 15 20 15 और 6, तो यहाँ पर हमको लिख लेना है 1 6 15 20 15
15, 6 और 1। ठीक है, यहां पर 20 रहेगा, 20 है। आया समझ में? बस एक टेबल लिखने आना चाहिए और साथ में कैसे हम कोएफिशिएंट को यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, 1 6 15 20, 1 6 15 20, 15 6 1, 15 6 1। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। चलिए A4 और B² कोएफिशिएंट कितना था यहाँ पर देख लीजिए। क्या A4 B², तो A4 B² कोएफिशिएंट क्या है? 15 हमारा, 15 हो गया आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे अगले क्लास में, तब तक यहाँ तक नोट डाउन करिए।